प्रिय विद्यार्थियों, तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के अंदर कल अपन ने देखा था संविधानवाद। संविधानवाद का क्या अर्थ है और संविधानवाद और संविधानवाद के अंदर प्रमुख रूप से क्या क्या अंतर है। संविधानवाद और संविधान किन किन क्षेत्रों के आधार पर इनको अपन अलग अलग कर सकते हैं। आज अपन संविधानवाद की अगला टॉपिक है संविधानवाद की विशेषताएं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि इस दुनिया के अंदर संविधानवाद तीन तरह के हैं: पाश्चात्य संविधानवाद, साम्यवादी देशों का संविधानवाद और विकासशील देशों का संविधानवाद। इन तीनों संविधानवादों का अपन अगली कक्षाओं के अंदर अध्ययन करेंगे, लेकिन आज के अपने इस टॉपिक के अंदर अपन ये देखेंगे कि संविधानवाद की मुख्य मुख्य विशेषताएं, जो कॉमन विशेषताएं इन तीनों संविधानवादों के अंदर पाई जाती है वो कौन कौन सी है। सबसे पहला संविधानवाद मूल्य संबंध अवधारणा है। संविधानवाद की सबसे पहली विशेषता यह है कि संविधानवाद मूल्य संबंध अवधारणा, यानी मूल्यों से जुड़ी हुई, संबंध बोलते हैं जुड़ी हुई, संविधानवाद मूल्यों से जुड़ी हुई एक अवधारणा है। इसका सीधा साधा अर्थ यह है, जैसे कभी कुछ देशों के मूल्य अलग अलग होते हैं तो उनका संविधानवाद भी एक जैसा होता है। जैसे पाश्चात्य देश हैं, उनके जो लोकतंत्र के प्रति उनका जो विश्वास, उनका मूल्य, उनका जो संरचना है वो एक जैसी है, इसलिए पाश्चात्य देशों के अंदर संविधानवाद भी एक तरह का हो गया। जब दूसरी तरफ साम्यवादी देश हैं तो साम्यवादी देशों का शासन व्यवस्था के प्रति उनके मूल्य एक समान है, तो साम्यवादी देशों का संविधानवाद भी उसी के अनुरूप होता है। जिन जिन देशों का जैसे जैसे मूल्य होंगे, उनकी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो सोच होगी, उस मूल्यों को रेखांकित करते हुए होने के कारण संविधानवाद एक मूल्य संबंध अवधारणा है। क्योंकि या इसको अपन सीधे साधे शब्दों में कहें तो संविधानवाद वह एरिया है जो भी राजनीतिक व्यवस्था के मूल्य किस तरह के हैं, राजनीतिक व्यवस्था के लक्ष्य क्या है, राजनीतिक व्यवस्था किस डायरेक्शन में जाना चाहती है, इन सभी मूल्यों का परिचय हमें संविधानवाद के अंदर मिलता है। इसलिए संविधानवाद को मूल्य संबंध अवधारणा के रूप में रेखांकित भी किया जाता है। दूसरा है इसकी विशेषता संविधानवाद, दूसरी इसकी जो विशेषता है वह यह है कि संविधानवाद संस्कृति संबंध अवधारणा है। ये इसी से जुड़ी हुई चीज है। किसी भी देश की संस्कृति हम अध्ययन कर चुके हैं कि सभी देशों की राजनीतिक संस्कृतियां अलग अलग होती है। राजनीतिक संस्कृति के अलग अलग होने की वजह से उसके मूल्य भी अलग होते हैं। क्योंकि संविधान के वाद के अंदर मूल्य किसी भी देश के अलग अलग होते हैं, संस्कृति अलग अलग होती है, तो ये इन मूल्यों का परिमार्जन, मूल्य निकलकर हमेशा कहां से आते हैं? उस देश की संस्कृति से। क्योंकि मूल्य संविधानवाद मूल्यों पर निर्धारित, मूल्यों से जुड़ी हुई अवधारणा है, लेकिन इन मूल्यों का परिमार्जन या मूल्यों का जो विस्फोटन होता है वो उस देश की राजनीतिक या संस्कृति से ही होता है। इसलिए क्योंकि संविधानवाद मूल्यों से जुड़ी हुई अवधारणा है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि संविधानवाद का जुड़ाव मूल्यों की जननी के रूप में संस्कृति जो होती है वो किसी भी देश के शासन व्यवस्था के मूल्यों की जननी है, उसकी मां है। इसलिए संविधानवाद का जुड़ाव जो है वो उस देश की संस्कृति के साथ भी माना जाता है। अब तीसरा चीज है संविधानवाद गत्यात्मक अवधारणा है। संविधानवाद गत्यात्मक, बहुत साधारण चीज है, गत्यात्मक अवधारणा है। बिल्कुल सीधा साधा अर्थ है कि संविधानवाद गत्यात्मक बने जो चल सके, जो गति कर सके, जो समय के साथ साथ बदलती रहे, उस तरह की अवधारणा है। संविधानवाद को स्थिर या जड़ या निश्चेतन व्यवस्था का नाम संविधानवाद नहीं है। अब ये गत्यात्मक किस अर्थ में है? पहले मैं समझाता हूं आपको मूल्य और संस्कृति। क्या कभी किसी देश के मूल्य स्थिर होते हैं क्या?
बिल्कुल नहीं। क्या कभी किसी देश की संस्कृति हमेशा हमेशा के लिए एक जैसी रहती है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब मूल्य और संस्कृति किसी भी देश के एक जैसे नहीं रहते हैं, समय के साथ साथ, परिस्थितियों के साथ साथ उनमें किसी न किसी भी तरह का बदलाव होता रहता है। आज समाज के जो मूल्य होते हैं, हो सकता है वो 200 साल पहले वो मूल्य नहीं हो, और हो सकता है आने वाले 200 साल बाद जो अभी किसी भी देश के मूल्य हैं वो मूल्य समाज के बीच में प्रचलन में नहीं रहेंगे। जैसे जैसे किसी भी देश की संस्कृति और मूल्यों में परिवर्तन होता है, उसी के साथ साथ संविधानवाद भी बदलता चला जाता है। जैसे जैसे किसी भी देश की संस्कृति बदली, उसके मूल्य बदले, उसकी राजनीतिक व्यवस्था का जो दृष्टिकोण बदल जाएगा, तो उसके साथ साथ में संविधानवाद भी उस देश का बदल जाएगा। वह बदलता हुआ रहेगा, वह गति करता हुआ रहेगा। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? गत्यात्मक अवधारणा। बिल्कुल आसान है कि संविधानवाद के अंदर मूल्य और संस्कृति के ऊपर दारोमदार होता है, और मूल्य और संस्कृति समय, काल और परिस्थितियों के हिसाब से किसी भी देश की अलग अलग और बदलती हुई रहती है, एक परिवर्तनशील घटक है। जब मूल्य और संस्कृति परिवर्तनशील घटक है, तो मूल्यों और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधानवाद भी परिवर्तनशील है, वो बदलता रहता है। इसलिए इसको अपन कह सकते हैं कि यह भी एक गत्यात्मक अवधारणा है। तीसरी, इसकी चौथी विशेषता है संविधानवाद समभागी अवधारणा है। अब यहां महत्वपूर्ण अंतर है समभागी अवधारणा। समभागी का क्या तात्पर्य है? समभागी का तात्पर्य है कि एक ही तरह का संविधानवाद समान रूप से कई भागों में पाया जा सकता है। इसका सीधा साधा अर्थ यही है कि एक ही तरह का संविधान समभागी, दो शब्द हैं, समभागी यानी समान रूप से अनेक भागों में, भाग या मैं मानता हूं कि देश को मान लीजिए, एक ही तरह का संविधानवाद अनेक देशों में एक जैसा हो सकता है। जैसे पाश्चात्य संविधानवाद है, अमेरिका के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, फ्रांस के अंदर, यूरोप के अन्य कंट्रियों के अंदर सभी देशों का संविधानवाद जो है वो एक जैसा है, यानी अवधारणा तो एक है लेकिन वो समान रूप से कई देशों के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसको समभागी अवधारणा कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि एक से अधिक देशों के अंदर एक ही तरह का संविधानवाद क्यों रहता है? उसका सीधा साधा उत्तर यह है कि संविधानवाद की बुनियाद उसके मूल्य होते हैं, उसके आदर्श होते हैं, उसके लक्ष्य होते हैं किसी भी देश के अंदर। तो यह हो सकता है कि कई देशों की संस्कृतियां एक समान हो सकती है, कई देशों के राजनीतिक मूल्य, राजनीतिक लक्ष्य एक जैसे हो सकते हैं। तो जब कई देशों के राजनीतिक लक्ष्य और राजनीतिक मूल्य, संस्कृतियां एक जैसी होगी तो उनके संविधानवाद भी एक जैसे होंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर संविधानवाद एक ऐसी अवधारणा है जो देश बदलने के साथ नहीं बदलती है, बल्कि बहुत सारे देशों की एक ही संकल्पना संविधानवाद की एक ही छतरी के अंदर आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि संविधानवाद एक ऐसी संकल्पना है जो दो या एक से अधिक, दो या दो से अधिक देशों की एक समान भी हो सकती है। इसलिए इसको समभागी, समान देशों के अंदर, यानी दो या दो से अधिक देशों के अंदर एक समान जो है वो संविधानवाद की व्यवस्था भी रह सकती है। पांचवें इसकी विशेषता है संविधानवाद साध्य से जुड़ी अवधारणा है। यानी संविधानवाद का अगर अपन प्रारंभिक परिचय, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि संविधानवाद साध्य बोलते हैं लक्ष्य को। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के जो लक्ष्य होते हैं, जो गोल्स होते हैं, उनको अपन साध्य बोलते हैं। यहां महत्वपूर्ण यह है कि संविधानवाद के अंदर हमें उन लक्ष्यों की, उन साध्यों की, उन गोल्स का परिचय प्राप्त होता है जिसकी तरफ सारी राजनीतिक व्यवस्थाएं आगे बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं कि संविधानवाद केवल साधनों की इसमें चर्चा नहीं होती कि उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के क्या साधन होने चाहिए, बल्कि संविधानवाद हमें इस बात पर जोर देता है कि उस देश की राजनीतिक व्यवस्था के लक्ष्य
किस तरह से होने चाहिए। लास्ट इसकी विशेषता जो है वो संविधानवाद संविधान से जुड़ी अवधारणा है। कल अपन ने देखा था कि संविधान और संविधानवाद के अंदर क्या बेसिक अंतर होता है। अपन ने क्षेत्र की दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, परिभाषा की दृष्टि से यह देखा था कि संविधानवाद क्या है और संविधान क्या है। आज अपन इसमें यह देखते हैं कि संविधानवाद के लिए संविधान एक अनिवार्य तत्व है, कंपलसरी है, दोनों के बीच में अंतर है। लेकिन संविधानवाद तब तक धरातल पर नहीं उतर सकता जब तक संविधान नहीं है। अगर संविधानवाद में से संविधान को निकाल दिया जाता है तो पीछे संविधानवाद कुछ भी नहीं बचता है। तो कह सकते हैं कि संविधानवाद की संकल्पना तभी जीवित रह सकती है, तभी वह अपना आकार ग्रहण करती है जब वो संविधान के ऊपर, संविधान के बुनियादी ढांचे के ऊपर खड़ी रहती है। संविधान के साथ कल अपन ने यह भी देखा था कि संविधान ही केवल संविधानवाद नहीं है। संविधान के साथ में अगर सीमित शक्तियों की संकल्पना जुड़ जाए तो इजिकल टू संविधानवाद बनता है। लेकिन केवल सीमित शक्तियां हैं, संविधान निकाल दिया तो भी संविधानवाद की संकल्पना पूरी नहीं होती है। तो संविधानवाद जो है वो संविधान के ऊपर जुड़ी हुई अवधारणा है। संक्षेप में अगर अपन इसकी विशेषताएं देखें तो संविधानवाद मूल्यों से जुड़ी हुई अवधारणा है। संविधानवाद का संबंध उस देश की राजनीतिक व्यवस्था की, उस देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ रहता है। संविधानवाद चलायमान है, गति करती रहती है, क्योंकि मूल्य और संस्कृति बदलते रहते हैं। संविधानवाद एक जड़ या एक चेतन या एक ठहराव वाली स्थिति नहीं है। संविधानवाद दो या दो से अधिक देशों की समान रूप से एक जैसी भी हो सकती है। ये देश बदलते जाएंगे, वैसे संविधानवाद नहीं बदलता है। बहुत सारे देशों का संविधानवाद भी एक जैसा हो सकता है। समान रूप से कभी एक संविधानवाद के अंदर समान रूप से कई देशों की भागीदारी, समभाग, समान रूप से भागीदारी भी हो सकती है। संविधानवाद के अंदर हमें साथियों के बारे में परिचय प्राप्त होता है और संविधानवाद के अंदर हम यह देखते हैं कि संविधानवाद संविधान से जुड़ी हुई अवधारणा है। इसके साथ ही आज का अपना टॉपिक समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।